जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुज़रा होगा ट्रेडिंग के लिहाज से। तो समरी पे नज़र मारते हैं जी ज़रा और कोशिश करेंगे कि वीडियो को 8 से 10 मिनट तक रखें और ताकि आप लोगों को भी वीडियो सुनने में आसानी हो और आसानी से आप लोग जल्दी से देख सकें, ताकि लेंथ को थोड़ा शार्ट करने की कोशिश करूँगा बहरहाल। तो आज मार्केट ने तकरीबन 800 पॉइंट हमारे पास ऐड कर दिए हैं और आज बियर्स भी हमें मार्केट में नज़र आए हैं। उन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश की है और ये आपको जो डेली का चार्ट है ना, आपको सिंपल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जब हमारी मूव कर रही थी तकरीबन 64 पे और फिर उसके बाद मार्केट गई हमारे पास 64,900 पे। देन बियर्स आए, मार्केट को नीचे पुल किया और देन मार्केट दोबारा ऊपर गई 64,878 पे और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो अपने हाई के तकरीबन करीब ही थी। बल मार्केट का हाई देखें जी, तकरीबन 65,000 के बिल्कुल करीब है। 65,000 अभी रेजिस्टेंस है और मैं इसी रेजिस्टेंस पे खड़ा हूँ। करंटली मैंने आपको कहा था कि 65,000 की मेरी रेजिस्टेंस है। इसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट की रेजिस्टेंस 70 पे बनती है कि नहीं। मार्केट का लो देखें 63,853, तो मतलब इस हाई को देखें और लो को देखें, तकरीबन 1100 का डिफरेंस आ रहा है। तो वॉल्यूम की बात की जाए तो 765 मिलियन का वॉल्यूम और हिस्ट्री का सबसे आला तरीन वॉल्यूम, एक पीक पड़ी है जी वॉल्यूम की आज की। तो कल था 513 मिलियन, आज वॉल्यूम पड़ा है 765। अखीर किस्म का वॉल्यूम पड़ा है और हर शेयर में, हर सेक्टर में वॉल्यूम पड़ा है, हमें बाइंग नज़र आई है। कुछ ऐसे शेयर भी हैं, मार्केट हमारी जो है वो एक बुलिश मूव के अंदर थी लेकिन वो शेयर हमारे पास बीरिश मूव में थे, जैसे कि TPLT। वो मैं शेयर देख रहा था, वो शेयर तकरीबन गिरा है 20 से और शेयर जाके रुका है कहीं 7 पे। 7 से आज की थोड़ा सा अप के, आज की 2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, कल की 1.5 मिलियन का वॉल्यूम था। तो अब जाके वो शेयर बुलिश होने की कोशिश कर रहा है जबकि मार्केट बीरिश होने की कोशिश कर रही है। तो कुछ ऐसे शेयर होते हैं, मार्केट जब हमारी बीरिश होती है तो वो बुलिश हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है। वॉल्यूम बहरहाल यार बिल्कुल अखीर कर गया। वॉल्यूम फॉरन जो इन्वेस्टर्स हैं ना हमारे पास, वो एंड कर रहे हैं, वो वॉल्यूम पे वॉल्यूम डाली जा रहे हैं। और कल जो बाइंग थी ना सबसे ज़्यादा, मैं फिपीलिपी देख रहा था, तो फॉरन ने सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में की है, उसके बाद फर्टिलाइज़र में थी। और जो हमारे पास कंपनीज़ हैं उन्होंने भी मेरे ख्याल में बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा माल डाला है। देखिए जी, के इलेक्ट्रिक मैंने आपको कहा था कि चला जाएगा ऊपर, आज 3.97 पे क्लोजिंग दी है। 246 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सी एनर्जी है, 98 मिलियन का वॉल्यूम है, 5 को क्रॉस कर गया है। देन अस्कोल है और 6.83 पे क्लोजिंग दी है, 60 मिलियन का वॉल्यूम है। अस्कोल अब बुलिश होने वाला है जी, जल्दी हो गया है बल्कि, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। देन WTL है, थोड़ा सा ऊपर गया है, 59 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, होल्ड करके रखे, मेरे पास भी है। देन PTC है, 43 मिलियन का वॉल्यूम है, दोबारा ऊपर चला गया। पाक इलेक्ट्रॉन है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है, तकरीबन सेम जगह पे क्लोजिंग दी है लेकिन हम नेटवर्क दोबारा बूस्ट कर जाएगा। दैन TPLP है और इस पे देखिए 36 मिलियन का वॉल्यूम है और आज 14.67 पे इसने क्लोजिंग दी है। 15 को क्रॉस कर गया तो देन मेरे ख्याल में ये शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। SSGC है और 28 मिलियन का वॉल्यूम है और ये भी दोबारा ऊपर चला गया है, 14 के करीब जा रहा है। दैन यूनिटी है, 27 शेयर 25 पे इसने क्लोजिंग दी है और 28 मिलियन का इस पे आज वॉल्यूम पड़ा है। आगे चलते हैं जी और ग्राफिकल व्यू में देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स आज हमें क्या कहते हैं जी। टॉप 10 सिंबल्स को देखें जी। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक 246 मिलियन। देन इसके बाद सी एनर्जी है 98, देन हस्कोल है 60, देन WTL है 59, देन हमारे पास PTC है 43, देन हमारे पास पार्क इलेक्ट्रॉन 42, देन हम नेटवर्क 40 और TPLP को देखें 36, देन SSGC 28 और देन यूनिटी 28। ये जो हमारे पास 10 सिंबल हैं, 28 से ऊपर का वॉल्यूम पड़ा है सब पे। और जो पहले आपके हैं ना चार, WTL और WTL तक अगर आप देखें तो इन चार पे वॉल्यूम 50 मिलियन से ज़्यादा का है और PTC पे 40 मिलियन से ज़्यादा है। पाक इलेक्ट्रॉन के का देख लें, देन हम नेटवर्क का देख लें, इन पे वॉल्यूम बहुत ही अखीर पड़ा है, 40 मिलियन से ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम था हमारे पास बहुत सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम है। तो बहरहाल वॉल्यूम ऐसा पड़ता रहे तो मार्केट हमारी परफॉर्म करती रहेगी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखनी है कि स्टॉप लॉस अगर यूज़ नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में आप मार खाएंगे। स्टॉप लॉस को लाजमी आप लोगों ने जहन में रखना है जी। अपर कैप में देखें जी, हमारे पास AEL है, अच्छा शेयर है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा, अपर कैप लग गया। देन AGL है, एग्रीटेक है, देन ASC है, अच्छी बात है जी, ASC को दोबारा लग गया है। और देन ATIL है जी और क्लोवर है, क्लोवर को मेरे ख्याल में डेली बेस पे ही लग रहा है। देन DADX का वॉल्यूम नहीं है, देन ये भी अच्छा शेयर है, इस पर भी लगता रहता है अक्सर औकात। FTSM है, IDSM है, नीचे IGIHL को देख लें, ये भी अच्छा है। देन IGIL है, इस पर भी अपर का मुझे कभी कभार नज़र आ ही जाता है। देन नीचे आ जाए PRL जी, सॉरी ये जी PRL को देखें, अपर कैप लग गया है और 29.58 पे पहुंच गया। मेरा टारगेट था 30 का, अब मेरे ख्याल में अगर 30 पे जाता है तो 30 का मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है जी। देन नीचे चलें जी, SHCM है और देन TPLP जो मेन है, TPLP को लगा है मेन। अब देखें, एक मेन है TPLP है,
देन हमारे पास PRL है, जिनको मेरे ख्याल में अपर कैप लगा है। और ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि PRL तो देखे ना, मैंने आपको तकरीबन कहा था 20-22 पे जब था, मैंने कहा 30 की तरफ जा रहा है। और TPLP का मैंने आपको बताया था कि अगर ये 14.5 को क्रॉस कर गया तो देन इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आपको देखने की मिलेगी। तो आज अगर 36 मिलियन का इस पे वॉल्यूम है, किसी ने अगर सेल किया है, प्रॉफिट टेकिंग किया है, तो किसी ने बाय तो किया है ना, तो उम्मीद तो है कि TPLP को मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप में देखते हैं जी। लोअर कैप में हमारे पास कुछ ऐसा खासा शेयर नहीं है, हमारे पास एक पीको है, बाकी कोई खास शेयर नहीं है हमारे पास लोअर कैप में। तो अच्छी बात है जी, लोअर कैप में कोई नहीं है। लोअर कैप में आपको पोजीशन इतनी जल्दी मिलने भी नहीं वाली, क्योंकि सारे शेयर तो आपके बुलिश मूव के अंदर हैं, तो आपको इतने जल्दी लोअर कैप अब नहीं मिलने वाला मार्केट में। तो बहरहाल आज मार्केट ने 11 पॉइंट एक दफ़ा लूज़ भी किए थे, 1100 पॉइंट, तब भी कोई भी जो मेरे ख्याल में है लोअर कैप आप लोगों का नहीं लगा। वजह यही है कि मार्केट बुलिश मूव में है, बियर्स ने हावी होने की कोशिश तो की है, सेलिंग तो बड़ी हुई है, एक्सेसिव सेलिंग हुई है, क्योंकि मैंने खुद सेलिंग करवाई है भाई। जब मैं कह रहा था कि भाई टारगेट अचीव हो रहा है मेरे इंटरडे ग्रुप में या स्विंग्स ग्रुप में, तो मैं कहता था कि भाई एग्जिट ले लें, न्यू कॉल बन जाएगी, कालें तो बनती रहती हैं, आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं। तो बहरहाल देखें जी, पहिए को देखें, कमर्शियल बैंक, UBL, मिज़ान बैंक, MCB, HBL, बैंक अल अबी, बैंक अल फलाह आज दोबारा पीक पे, सारे का सारा आपका सेक्टर चला है, एक आध छोटे मोटे शेयर को छोड़ के, जैसे बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, उससे आगे जाके देख लेते हैं। ऑयल एंड गैस में देखें जी, OGDC नहीं चला, PPL नहीं चला, POL नहीं चला, मारी आपका चल गया, कोई बात नहीं, चल जाएंगे जल्दी। फर्टिलाइजर में आपका एंग्रो नहीं चला, FFC चल गया, एफर्ट चल गया। सीमेंट सेक्टर में आपके छोटे मोटे शेयर चले हैं, बाकी नहीं चले। पावर आपका डाउन है, टेक्नोलॉजी आपका डाउन है, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी दोबारा चल जाएगा। ऑयल एंड गैस में आपका PSO चल गया, केमिकल आपका सारा डाउन है, ऑटोमोबाइल आपका डाउन है, फूड आपका तकरीबन डाउन है, इन्वेस्टमेंट बैंक में दूध वाले चल गए हैं, फार्मा आपका डाउन है, टेक्सटाइल डाउन है, रिफाइनरी चल गई है जी आपकी। रिफाइनरी में सीनर्जी का मेन रोल होता है, नेशनल रिफाइनरी का होता है, अटक रिफाइनरी का होता है, PRL का होता है, तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हमारी मार्केट में। इसी वजह से हमारी मार्केट आजकल दौड़ रही है, क्योंकि एक सेक्टर अगर नहीं चलता तो 2-3 सेक्टर बहुत तगड़े चल जाते हैं। और आजकल हर सेक्टर में से कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो कभी भी नहीं चले, वो भी चल जाते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसे शेयर हैं, मैं TPLT की बात इसलिए कर रहा था कि TPLT 20 से गिरा था, मार्केट बुलिश मूव में है, और वो 20 से गिरते गिरते शेयर हमारे पास आ गया 7 रुपये पे। तो अब देखें, अब उसके अंदर मूव तो बननी चाहिए, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। देखिए जी, टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूशन में बैंक अल हबीब हमारे पास पहले पहले नंबर पे है और 121 पॉइंट ऐड किए हैं, माड़ी ने 108 पॉइंट ऐड किए हैं, मिज़ान बैंक ने 103, PSO ने 95, बैंक अल फलाह ने 79, HBL ने 75 और MCB ने 70 और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 50, एफर्ट ने 48 और के इलेक्ट्रिक ने 32। HUBC ने 37 पॉइंट निकाल दिए हैं, लक ने 30 निकाल दिए हैं, सिस्टम ने 26 और लक मेरे ख्याल में अब 700-800 से थोड़ा सा नीचे आ गया होगा मे बी। OGDC ने 24 पॉइंट और POL ने 15, TRG ने 14, नेशनल फूड ने 10, SNGP ने 9, मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड ने भी 9 निकाल दिए और PSCL ने भी 9-10 पॉइंट निकाल दिए। आगे चलते हैं जी और ज़रा इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स हमें क्या कहता है। तो इंडेक्स देखें जी, इंडेक्स जो थे ना बियर थे, उन्होंने नीचे पुश करने की भी कोशिश की है मार्केट को, और बुल्स ने भी मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश की है। तो ओवरऑल जो कैंडल पड़ी है वो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी कैंडल पड़ी है, जो कि मेरे ख्याल में ओवरऑल जो थी वो हावी है। जो हमारे पास बुल्स हैं वो हावी रहे हैं, क्योंकि बुल्स ने मार्केट को ना तो नीचे तो जाने नहीं दिया, नीचे गई है तो उन्होंने क्लोजिंग जो है वो अच्छी जगह पे दी है। और अगर 1 आवर पे देखें तो आप लोगों को ज़्यादा पता चल जाएगा कि कैसे हावी हुए हैं। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे बियर्स आए हैं, मार्केट को बहुत ज़्यादा पुश किया यहाँ तक, लेकिन बुल्स ने दोबारा अटैक कर दिया और एंड पे मार्केट की क्लोजिंग जो है ना वो अच्छी दे गए हैं। अब थोड़ी बहुत तो जो है ना वो करेक्शन में भी आ सकती है, अब मार्केट में भी 200-300-400 पॉइंट लूज कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जब मार्केट आपकी बुलिश मूव के अंदर होती है तो देन करेक्शन जो होती है वो दिन में होती रहती है। और देखें, अब बियर्स का भी हक बनता है, उनका भी काम बनता है कि मार्केट को पुश करने की कोशिश करें। वजह क्या है आप लोग वो देख लें, डेली बेस पे तो मार्केट आपकी चल रही है, मार्केट 42 पे थी और मार्केट पहुंच गई है 65 पे। तो इतना तो मेरे ख्याल में उनका भी अब डिप बनता है कि वो मार्केट को थोड़ी सी डिप लेके दें और मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन लाने की कोशिश करें। तो बहरहाल अभी तो मार्केट जो है वो हमारी एक बुलिश मूव के अंदर है। 65 पे मैं बैठा हूँ और उम्मीद है कि 65 जल्दी मार्केट दोबारा टच कर जाएगी। आगे चलते हैं जी और ज़रा 5-6 शेयर्स को देख लेते हैं, वो हमें क्या कहते हैं। और बैंक ऑफ पंजाब मैं सोच रहा था कि यहाँ से दोबारा बूस्ट करेगा और मे बी 5.80 तक जाएगा, लेकिन ये 5.69 से ही वापस आ गया और आज दोबारा आ गया जी, ये तकरीबन 5.43 पे मेरे ख्याल में इसने क्लोजिंग दी है। आई थिंक जी 5.43 पे इसने आज क्लोजिंग दी है और उम्मीद है कि मजीद ये नीचे डिप ले सकता है। 5.29 की इसकी सपोर्ट है और 5.29 के बाद 4.92 की, अब थोड़ी बहुत डिप ले सकता है 1 आवर पे। डिप लेगा तो कोई बात नहीं, पोजीशन दोबारा बनेगी, पोजीशन आपकी 5.28 पे भी बन सकती है। 5.28 तक अगर आता है तो आप लोग दोबारा बाय कर सकते हैं। और देन अगर आज भी वॉल्यूम वैसे बहुत अच्छा था इस पे, 22-23 मिलियन का, मेरे ख्याल में 25-26 तो आराम से होगा। अगर यहाँ से दोबारा उसने बूस्ट लिया तो देन दोबारा 5.80 आराम से क्रॉस करेगा, 6 के करीब जाने वाला है जल्दी, क्योंकि वॉल्यूम 3-4 दिन में बहुत अच्छा बढ़ चुका है। देन हमारे पास यूनिटी है जी,
और यूनिटी पे भी काम कर लेते हैं ज़रा। इस पे मैकडी लगा लेते हैं क्योंकि मैकडी ज़्यादा सजेस्ट कर देता है हमें 1 आवर पे क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे आप डेली भी देखेंगे तो वो आपको सिंपल ट्रेंड बता देगा। और मैकडी आपको देखें करेक्शन बता रहा है छोटी सी, कि मे भी थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है शेयर के अंदर। शेयर ने क्लोजिंग दी है हमारे पास तकरीबन 27.26 पे, और मे भी थोड़ी सी करेक्शन आ जाए, मे भी ये शेयर 27 तक आ जाए या मे बी 26.70, लेकिन ओवरऑल जो है वो शेयर बुलिश मूव के अंदर है। और शेयर की एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 28 की, और 28 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। 28 को क्रॉस कर गया तो देन जो है वो एक मजीद मूव जो है वो 32-33 की तरफ शेयर के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एस एस जी सी के बारे में कल न्यूज़ भी आई थी, आप लोगों ने यकीनन देख ही ली होगी, क्योंकि मैं न्यूज़ पे इतना काम तो करता नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़ आती है देख लेता हूँ। तो चले एक तो आरएसआई भी लगा ही लेते हैं ज़रा, क्योंकि आरएसआई से अक्सर बंदे को ना मोमेंटम पता चल जाता है शेयर का, कि मोमेंटम कहाँ पे और डिप कहाँ तक लेने वाला है। अब अगर आप इसे देखें ना डेली बेस पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ था आज। आरएसआई इसकी पॉजिटिव है, मैकडी इसकी पॉजिटिव है। आप इसे 1 आवर पे देखेंगे और 1 आवर पे बता रहे हैं मे भी थोड़ी बहुत ही करेक्शन ले, ज़्यादा ना ले। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो शेयर का पॉजिटिव है, करेक्शन थोड़ी बहुत ही ले लेगा तो मे बी 13.50 तक आ जाए, 13.40 तक आ जाए, मे भी बहुत ही ज़्यादा गिर गया तो 13 तक ही आएगा, इससे ज़्यादा डाउन नहीं आने वाला। मेरे ख्याल में करेक्शन हल्की सी लेगा, ज़्यादा करेक्शन नहीं लेने वाला, जल्दी ऊपर चला जाएगा दोबारा। तो एक बुलिश मूव के अंदर है, आप लोग इसे वीकली, अब जो भी चार्ट है ना, आप बुलिश मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो आपने जो टारगेट्स है ना वो अपने 1 आवर और वीकली की बेस पे रखने हैं। वीकली बेस पे आपको शेयर की एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएगी, और अगर आप 1 आवर पे देखेंगे तो आपको डेली का टारगेट पता चल जाएगा। अब ये शेयर एग्जैक्ट बता रहा है कि ये शेयर तकरीबन 15 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 14.80 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद है कि जाएगा, क्योंकि वीकली बेस पे आपको यही बता रहा है शेयर बुलिश है हमारे पास मुकम्मल तौर पे। एक आध छोटी कैंडल पड़ जाती है रेड, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन हमारे पास टीपीएलपी है, और टीपीएलपी ने आज एग्जैक्ट जो क्लोजिंग दी है, मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग जो इसकी रेजिस्टेंस है वहीं पे जाके दी है। और लेकिन खुशी की बात यह है कि आज इसने इस लेवल को क्रॉस कर दी है, जो कि 14.40 का था। 14.50 मैंने आपको बताया था कि इसे क्रॉस कर जाए तो मे भी एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो हमारे पास तकरीबन है जी 15.35 की, लेकिन ओवरऑल जो आपकी बनेगी अगर आप इसे देखें तो मेरे ख्याल में ये बनेगी तकरीबन हमारे पास 16 की। तो 16 की आपके पास एक रेजिस्टेंस बनेगी, अगर 16 को क्रॉस कर गया तो देन मजीद इसके टारगेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। वेल अभी 16 को क्रॉस करना बड़ा लाजमी है शेयर के लिए। वेल शेयर के अंदर वॉल्यूम पड़ रहा है, आज तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल पड़ी है, और आज आपको नज़र आएगा कि अब ये शेयर जल्दी 16-17 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देन हमारे पास पीटीसी है जी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, और इसके अंदर एक कैंडल अगर आप इसकी देखें ना डेली की, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि लोगों ने एक्सेसिव सेलिंग की है। तो जैसे ही लोगों को प्रॉफिट मिलता है लोग सेलिंग कर रहे हैं, करंटली यही चल रहा है। लोग पोजीशन बनाते हैं, अपना प्रॉफिट लेते हैं और देन वेट करते हैं डिप ले और दोबारा बाय करें। शेयर गया है तकरीबन 9.14 तक, क्लोजिंग कहाँ पे दिया है 8.72 पे। तो ऊपर जितना गया था लोगों ने वहाँ पे सेलिंग किया है और शेयर नीचे आ गया दोबारा। अब इसे 1 आवर पे देखें जी, तो 1 आवर पे मे भी थोड़ी सी करेक्शन ले सकता है शेयर। और करेक्शन कहाँ तक लेगा, करेक्शन इसकी जो हमारे पास है ना 8 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी है यहीं पे, और यहीं से पहले इसने एक मूव बनाई थी। यहाँ पे देखें, यहीं पे पहले ये देखें कैमुलेशन हुई थी, यहीं पे मैकडी ने बाय कॉल जनरेट की थी, यहीं से ऊपर गया है। अब दोबारा हल्का सा थोड़ी डिप ले सकता है, और थोड़ी सी डिप लेने के बाद दोबारा शेयर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मैकडी तो यही कह रही है थोड़ी सी डिप ले सकता है, आरएसआई भी कह रही है, तो अगर डिप लेता है तो कोई बात नहीं, आप लोग एंट्री बनाएं। तो एक बुलिश मूव के अंदर जब मार्केट आपकी बुलिश हो, शेयर आपका बुलिश हो, तो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा हो। और आज भी अगर देखें मेरे ख्याल में इस पर अच्छा खासा वॉल्यूम पड़ा है डेली बेस पे। अगर आप इस देखें ना तो मेरे ख्याल में 42 मिलियन का अगर वॉल्यूम पड़ रहा है तो आप लोग ज़रूर शेयर के अंदर एंट्री बनाया करें। सॉरी जी, मैं दूसरा ओपन कर लिया था। ये पीटीसी पे वॉल्यूम कितना था जी? जी 43 मिलियन का वॉल्यूम था। देन हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन है, पाक इलेक्ट्रॉन के भी इंडिकेटर 2-3 लगा के देख लेते हैं। आरएसआई को देख लें और मैकडी को देख लें, बाकी पिवट पॉइंट आप लोग लगा के देख लीजिएगा, और वो आपको जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा करके दे देगा मंथली के। पाक इलेक्ट्रॉन को देखें, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है, और अगर आप इसकी ओवरऑल मूव देखें ना यहीं से, तो ये शेयर देखें ऐसे ही जा रहा है, इसी ट्रेंड के साथ साथ जा रहा है। मैं ट्रेंड आपको एग्जैक्ट ड्रा कर देता हूँ सही से, बिल्कुल यही इसी ट्रेंड के साथ साथ जा रहा है। यहाँ से ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर जाके नीचे आया, देन दोबारा गया, हल्की सी डिप ली, और देन अब दोबारा ऊपर जा रहा है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। आप लोग इसे वीकली बेस पे देखें, कोई आरएसआई अक्सर बता रही होती है एग्जिट, तो आरएसआई एग्जिट पे बल्ला कर भी ले तो मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो बुलिश मूव के अंदर ना आपकी आरएसआई ऑलमोस्ट काम नहीं करती है, लेकिन मैकडी जो है ना वो 1 आवर पे कुछ ना कुछ हद तक काम करती है।
अब नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़ी है वो तकरीबन खड़ी है 24 पे एक और खड़ी है 22, और 22 के बाद जो है वो तकरीबन हमारे पास 25 पे खड़ी है। तो ये तो उसकी रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल में अब उसी रेजिस्टेंस की तरफ शेयर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ ऐसा आप बेशक जाके अगर ये टच करता है आपके इस लेवल को, 22 को टच करता है, आप कुछ सेल कर सकते हैं। 22 के बाद हल्की सी डिप लेने की कोशिश करेगा लाजमी। रेजिस्टेंस पे जब भी शेयर जाता है, शेयर हमेशा डिप लेता है रेजिस्टेंस पे जाएगा, डिप लेगा, देन दोबारा अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। तो जब तक मार्केट आपकी बुलिश है, आप लोगों ने शेयर के अंदर एंट्री बनाई रखनी है, और साथ साथ में आप लोगों ने फंडामेंटल जो शेयर है ना उन पे लाजमी काम करना है। अब आपको देखें, आपके पास पीएसओ हो गया, आपके पास ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, एंग्रो वालों के शेयर हो गए, और बैंकिंग सेक्टर के जो स्पेशली शेयर्स हैं, इन शेयर के अंदर आप लोगों ने एंट्री लाजमी बनाए रखनी है, और यही शेयर आपको गेंद देंगे। अब देखें जी, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, और 195 की 96 की इसकी सपोर्ट है, और अभी 200 पे मूव कर रहा है, यहीं से जल्द ही अप ट्रेंड लेगा। आरएसआई कह रही है कि यहाँ पे बाइंग बनाई जा सकती है, थोड़ी थोड़ी करके आप लोग बेशक बाइंग बनाएं। इसकी मजीद जो सपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक छोटी सी सपोर्ट नीचे बन जाएगी यहीं पे कहीं, और ये 185 पे बन जाएगी। तो इस दो लेवल के दरमियान आप लोग कैमुलेट करें, और जल्द ही ये शेयर दोबारा एक बुलिश मूव के अंदर आप लोगों को नज़र आएगा, और जल्द बेशक 220-30 को दोबारा टच कर जाएगा आराम से। तो अभी मेरे ख्याल में मैकडी तो बाय कॉल जनरेट कर चुकी है, तो आरएसआई भी जल्दी बाय कॉल जनरेट कर देगी। जिन लोगों ने बाय करना है तो मेरे ख्याल में अभी एक अच्छा मौका है बाय करने का, तो कैमुलेट करें, इंशाल्लाह शेयर जल्दी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अभी तो ये बहुत ही ऊपर गया था ना, ये कहीं 70-80 से चला होगा या उससे भी पहले से। तो मुझे लग रहा था कि पीक इस शेयर की 80-90 की है। उसके बाद जब मार्केट बुलिश हुई तो ये शेयर ऐसा बुलिश हुआ कि बस इसने रुकने का नाम नहीं लिया, और अपर कैप पे अपर कैप। दैन हम नेटवर्क लिमिटेड है जी, और दिल्ली पे बाय कॉल है, दिल्ली में मजीद ऊपर जा सकता है। और ऐसे 1 आवर पे देखिए जी, 1 आवर पे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। 1 आवर पे थोड़ी सी डिप बाकी है, और 1 आवर पे डिप कहाँ तक आ सकती है जी, 1 आवर पे एक इसकी डिप आ सकती है तकरीबन 7.74 तक, और लेगा डिप। डिप तो लेते हैं जी भाई, टेक्निकल्स काम करते हैं, मैं तो टेक्निकल पे बिलीव करता हूँ, और ऑलमोस्ट जो भी आपको चीज़ें बताता हूँ टेक्निकल की बेस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे। आप सिर्फ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना सीख जाएं, मेरे ख्याल में आपको बाकी कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है सीखने की। बेशक लर्निंग ज़रूरी होती है, आप लर्निंग करें, लेकिन आप बेशक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लें, और साथ में कुछ इंडिकेटर सीख लें। आपको मेरे ख्याल में ट्रेडिंग की काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। अब मुझे लग रहा है कि ये दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है 7.74 और मे बी 7.51। तो 7.50 से लेकर 7.75 तक ये शेयर आएगा, यहीं पे इसकी बाय कॉल जनरेट होगी। हम नेटवर्क जब यहाँ पे आएगा, आरएसआई भी बाय कॉल जनरेट कर देगी, मैकटी भी बाय कॉल जनरेट कर देगी। तो बहुत ही हार्श कंडीशन में ये शेयर जो है वो मे बी 7.20 तक आ जाए, या मे बी थोड़ा नीचे कर लें इसे, 7.20 तक ही आ जाए। तो अगर मे बी यहाँ तक आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ तक आएगा। एक बुलिश मूव के अंदर है, इतना वॉल्यूम पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा नीचे गिरेगा। तो जल्दी ये शेयर दोबारा बूस्ट कर जाएगा। तो आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आज मेरे ख्याल में शायद कोई 1-2 शेयर ही आप लोगों ने मेंशन किए थे, इसलिए मैं उन पर वीडियो नहीं बना पाया। एक शायद भाई ने कोहिनूर स्पिनिंग मिल लिमिटेड कहा था, कोसम के बारे में कहा था, एक ने एलपीएल के बारे में कहा था। एलपीएल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 25 पे जाएगा, बाकी आप लोग देख लें, उसके अंदर एंट्री बना लें। 25 से 28 की तरफ एलपीएल जाने की कोशिश कर रहा है। और कोसम देखें, उस दिन 108-10 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था, तो कोसम ने लाजमी बात है ऊपर तो जाना ही जाना है कैमुलेट होने के बाद। आज उसने दोबारा एक मूव बनाई है अप ट्रेंड की तरफ, तो इंशाल्लाह मूव ऐसे बनती रहेगी ऑलमोस्ट शेयर के अंदर, जब तक एक कोई नेगेटिव या बड़ी ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती जो कि मार्केट को हिला के रख दे। तो आप लोगों ने अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। आपके पास कोई न्यूज़ हो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो ट्रेडिंग के लिहाज से या पीएसएक्स के लिहाज से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।